जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री रामचरितमानस रामायण बालकांड के प्रथम अध्याय के इस भाग में हम श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनेंगे। तब वह समय आया कि जिस समय भगवान प्रकट हुए। प्रभु के जन्म के समय योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि ये सब के सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मग्न हुआ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। प्रभु का जन्म नवमी तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ था, कि जिसमें न अधिक सर्दी थी न अधिक धूप, और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। शीतल मंद सुगंध विविध हवाएं चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित थे। समस्त पर्वत रत्नमय हो गए और सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवताओं सहित विमान को सजाकर प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हुई। गंधर्व लोग प्रभु का यशोगान करने लगे। देवता हाथ जोड़कर फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। देवतागण विनती करके अपने अपने घर पहुँचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगन निवास भगवान प्रकट हुए। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गईं। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, वनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण सजे, बड़े विशाल नेत्र वाले, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के वैरी, जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के भी मन मोहित हो जाते हैं, ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या ने कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे, इंद्रिय जन्य ज्ञान से अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मढ़े हुए हैं, सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहें? इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी? जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया, तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिसमें उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, वही करुणा के सागर, भक्त अनुरागी, लक्ष्मीपति, मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोली, हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप में अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो। यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं, वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। इस प्रकार प्रभु ने गौ, ब्राह्मण, देवता और संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर हैं। तब परम मधुर वात्सल्य पूर्ण बालक का रुदन सुन सब रानियां अति प्रसन्नता के साथ वहां आईं और दासियां प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी एवं नगर के सब लोग आनंद में मग्न हो गए। जब दशरथ जी अपने कानों से पुत्र जन्म के समाचार सुने,
तब वे ऐसे आनंद मग्न हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया हो। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे, तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को वश में रखा और नहीं उठे। जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है, वे प्रभु हमारे घर आए हैं, इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। फिर गुरु वशिष्ठ को बुलावा भेजा। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। तब वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप की राशि था कि जिसका वर्णन करते करते पार नहीं पा सकते। तब जात कर्म संस्कार किया। राजा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ, वस्त्र और रत्न आदि अनेक दान दिए। ध्वजा, पताका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। नगर के लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए जहाँ बैठी थी वहाँ से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने चली। कंचन के कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई स्त्रियां राजद्वार में जाती हैं, आरती कर न्यौछावर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और दूसरे भी गुण गाने वाले जो कवि लोग थे, वे प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं। सब गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर का कीच सा हो गया। उस समय सब किसी ने सर्वस्व दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास नहीं रखा। इस प्रकार समस्त सुखों की खानी भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर के स्त्री पुरुषों का समूह जहाँ तहाँ आनंद मनाने लगा। कैकेयी और सुमित्रा दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय के समाज की सुख संपत्ति को सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। प्रभु के जन्मोत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल अबीर उड़ी, उससे दिन भी रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने को रात्रि आई है। नगर के भीतर जो अगरबत्ती और धूप जल रही थी, वह तो मानो गाढ़ा अंधकार था, और जो अबीर उड़ती थी वही उसमें लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार के रत्न थे, वे ही मानो तारागण थे। और पर आगे सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचाकर संध्या रूप बन गई है। राजभवन पर जो कलश जड़ा था, वही मानो उदार चंद्रमा था। घर में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी से वेद ध्वनि करते थे, वह मानो संध्या समय पक्षी सुखमय रस भरी वाणी बोल रहे थे। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, जिससे वे अपनी गति को भूलकर 1 महीने तक वहीं स्थिर रह गए। 1 महीने का दिन हुआ, इसका भेद किसी ने न जाना। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहां रुक गए। तब रात्रि किस प्रकार होवे, इस रहस्यमय बात की किसी को खबर नहीं पड़ी। भगवान के गुण गाते हुए सूर्य नारायण भी वहां से चले गए। प्रभु के जन्म महोत्सव को देखकर सब देवता, मुनि और नाग प्रसन्न हो अपने अपने भाग्य को सराहते हुए अपने घर को चल दिए। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी मति अत्यंत दृढ़ है, इसलिए एक और भी चरित्र को तुमको कहता हूँ, सो सुनो। जिसमें हमारी चोरी है। काकभुसुंडी और मैं दोनों मनुष्य रूप धारण कर साथ साथ वहाँ गए, जिसकी किसी को खबर नहीं पड़ी। हम दोनों परमानंद में मग्न हो प्रेम और सुख के मारे फूले फूले गलियों में फिरते थे। परंतु हे पार्वती, यह सब चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। उस समय वहाँ जो जिस तरह आया, जिसने जो मन में चाहा, दशरथ जी ने उसको वही दिया। राजा ने हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण, गौ, हीरा, रत्न और वस्त्र आदि अनेक प्रकार के दान दिए।
राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया तो वे लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास के स्वामी और राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिरंजीवी होवें। इस प्रकार श्री रामचरितमानस रामायण बालकांड के प्रथम अध्याय के इस भाग की कथा समाप्त हुई। जय श्री राम, जय हनुमान जी। धन्यवाद।